कराची पुलिस चीफ आजाद खान ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया गया। कम्युनिटी पुलिसिंग की ग्रीन कराची मुहिम का ये 5वां बड़ा मंसूबा है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 500 पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी तरजीह करार। साल विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। 17,000 अरब रुपए का जायद का तखमीना। तरक्याती बजट का हुजम 3,669 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कमी। सुपर टैक्स की शरह में 2% कमी। बरामदी शोबे पर आयद 1% एडवांस इनकम टैक्स खत्म करने की सिफारिश। सोलर पैनल्स, हाइब्रिड गाड़ियों और तकरीबन 20 से ज़ायद दीगर अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स को बढ़ाकर 18% की तजवीज़। मुआशी शरह नमू का हदफ 4%, महंगाई का सालाना हदफ 8.2% रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफे का तखमीना। दरामदात, तजारती खसारे और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का खदशा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा माली साल बरामदात का हदफ 32 अरब 85 करोड़ 10 लाख डॉलर तजवीज़ किया गया। रवा माली साल के दौरान मुल्की बरामदात 30 अरब 30 करोड़ 70 लाख डॉलर रहने का तखमीना है। सिंध का बजट 4,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। तरक्याती और गैर तरक्याती बजट आइंदा हफ्ते पेश होगा। बजट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश करेंगे। बजट खसारा भी सिंध हुकूमत से बेकाबू हो गया। बजट में कोई नया टैक्स शामिल नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में 10 से 12% इजाफे का इम्कान है। कम अज कम उजरत 45,000 रुपए करने की तजवीज़। बजट में 20 से 25% इजाफे की तजवीज़। गैर मुल्की महसूलात में भी सिंध का हिस्सा कम होने का इम्कान। एशियाई तरक्याती कर्ज का बोझ सिंध के अवाम बर्दाश्त करेंगे। सिंध वफाक को 400 अरब रुपए से जायद देने पर आमादा। रकम सिंध बजट और NFC अवार्ड में शामिल नहीं होगी। चारों सूबे इजाफी टैक्सेस और ड्यूटीज से रकम वफाक को फराहम करेंगे। वफाकी अखराजात पूरे करने पर सूबे वफाक को 1300 से 1500 अरब रुपए अदा करेंगे। सिंध के नए माली साल का बजट 3500 अरब रुपए से जायद होगा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मुलाकात में सूबों से रकम लेने पर इत्तफाक हुआ। मुल्की कर्जों में मजीद इजाफा हो गया। विफाकी हुकूमत ने एक साल में 5,566 अरब रुपए कर्ज लिया। एक माह में 1,406 अरब रुपए का कर्ज ले लिया। मजमूई कर्जे 81,930 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। बैरूनी कर्जों में 1,428 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अप्रैल 2026 के दौरान बैरूनी कर्ज 882 अरब रुपए से बढ़ गए। माहिरीन के मुताबिक हुकूमती कर्जों में मुसलसल इजाफा हुकूमत के लिए अहम चैलेंजेस पैदा कर सकता है। इंडस्ट्रियल जोन मजीद टैक्सों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मजीद टैक्स लगाने से पहले 600 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए जाएं। सीनियर नायब सदर ट्रेड इंडस्ट्री जाहिद हमीद का मुतालबा। कहा, हुकूमत सनती शोबे के मसाइल हल करे, मईशत खुद मुस्तहकम हो जाएगी। NFC अवार्ड में 57% सूबों को मिलेगा। वसतुल्लाह खान ने कहा, बड़े शहरों को बल्दियाती इख्तियारात देकर खुद मुख्तारी दी जाए। फाजिल जमीली ने कहा, कराची सिंध का बेटा है। शहाब सरकी बोले, 50% भी तरक्की पर लगाएं तो नजर आएगा। सेनेटर जमीर घुमरू ने कहा, जुल्फकार अली भुट्टो ने आइन बनाकर सूबों को खुद मुख्तारी दी। शहरी घरों में रहें, बिला जरूरत की सैर आपको अस्पताल का चक्कर लगवा सकती है। कराची में सूरज का पारा हाई दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस। समुद्री हवाएं मुअत्तल, हव्स से सांस लेने में दिक्कत। माहिरीन का शहरियों को ज्यादा ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा। कमाई का बड़ा हिस्सा ईंधन पर खर्च होने लगा। LPG महंगी होने से रिक्शा ड्राइवर के मसाइल बढ़ गए। शिकवा किया, LPG कीमतों में इजाफे से रोजगार मुतासिर हो रहा है। हुकूमत से रिलीफ का मुतालिबा कर दिया। लाखों उम्मीदवार टेस्ट पास कर गए, फिर भी 1 से 15 ग्रेड तक की नई भर्तियों का अमल रोक दिया गया।
50,000 से ज्यादा नई भर्तियों का अमल माली बोझ की वजह से खटाई में पड़ गया। मुख्तलिफ महकमों के मातहत इदारों और बाइख्तियार अथॉरिटीज में भी नई भर्तियां न हो सकी। कराची के टैक्स मसाइल के हल के लिए फोकल ऑफिस कायम। FBR के चीफ IR ऑपरेशंस ऑफिस का इफ्तिताह। बिजनेस कम्युनिटी का दरीना मुतालिबा पूरा हो गया। मिर्जा आसिफ को चीफ IR ऑपरेशंस कराची तैनात कर दिया गया। FPCCI सीनियर नायब सदर फयाज मगू बोले, अब सेल्स टैक्स रिटर्न में दुरुस्तगी के मसाइल फौरी हल होंगे। FPCCI का FBR क़यादत से इजहार तशक्कुर। थानों में हेड मुहर्रर लगने के ख्वाहिशमंद अफसरान और एहलकार के लिए अच्छी खबर। 5 रोज़ा ट्रेनिंग का आगाज 15 जून से होगा। स्पेशल ट्रेनिंग में 106 अफसरान हिस्सा लेंगे। DHA ट्रेनिंग सिंध ने इस हवाले से पुलिस चीफ को खत लिख दिया।